मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव, तुम्हारा पालनहार, तुम्हें वह बात कहने आया हूँ जो तुम्हारे हृदय के हर कोने में रोशनी भर देगी। आज मैं तुझे वह सत्य सुनाने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल दे। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानी को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वारा खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो, मैं यहाँ हूँ, सुन रहा हूँ कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं, जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं। बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है।
इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोच हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूँ, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। ओ मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज़ की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भलीभांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी
तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊँगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई सम देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना ज़रूरी होता है। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नज़रअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करो, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी सहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊँगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आप आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई सम देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी,
क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो वह तो तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूँ उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दो तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है। उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर न चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है। जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है
तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ और बंगला दे रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी ज़रूरतें इसी से प्रारंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नज़रअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीज़ों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीज़ों पर विचार नहीं करते, जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूँ तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है। तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो, लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वह आंसू केवल धूख नहीं है, वह मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूँ। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे आत्मबल की पूर्ण रचना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूँ जहाँ साधारण सोच नहीं पहुँच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है
कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। यह मेरा बुलावा है, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है, सह लो क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वह चोटें, वह धोखे, वह गिरावट, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, यह मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ देंगे, वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे, पर यह मत भूलो मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं।
जब हर संबंध टूटने लगे तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर। जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही शिवत्व है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो, जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए। वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं, यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। जब डर का नाम उजागर होता है, तब वह कमजोर होने लगता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है, वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वह चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई हैं। वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं। जब तक तुम सीख ना लो, मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। हर बार तुम बदलने से बचते हो, तुम उसी जाल में उलझे रहते हो। अब समय आ गया है, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं, जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाता हूं। भीतर की नीरवता में जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं, ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है, स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूं। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है, यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीजों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि अब वह आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूं, जो भीतर की स्थायी शांति है। जो कुछ भी अस्थाई है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता।
तुम अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा मैं सब जानता हूं, पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यही वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं झुकाने के लिए आए थे, क्योंकि जब तुम झुकते हो तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। ये संयोग नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम और देर ना करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में निरंतर बरस रही है। आपने अब तक जो भी कठिनाइयां झेली हैं वह सब आपको एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति बनाने के लिए थी। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की हर परीक्षा में साथ रहते हैं और उनकी कृपा से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह समय आपके लिए विशेष है, क्योंकि अब आप अपने जीवन में वह शक्ति और साहस महसूस कर रहे हैं जो महादेव ने आपको प्रदान किया है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर निर्णय में भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनके आशीर्वाद को अपनाएं। उन्होंने आपके लिए जो मार्ग चुना है वह आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर देगा, चाहे आपके सामने कैसी भी चुनौती क्यों ना आए। भगवान शिव की कृपा से आप उसे पार कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूले कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद अनमोल है। आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात है, और जब यह आशीर्वाद आपके जीवन में आता है तो हर मुश्किल अपने आप दूर हो जाती है। महादेव के भक्त कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उनके पास वह शक्ति होती है जो उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। आप भी उसी शक्ति के धनी हैं, और अब समय आ गया है कि आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव करें। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब आप अपने जीवन में उस हर चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन खुशियों, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अब केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है और भगवान भोलेनाथ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन अब उजाले से भरने वाला है। आपने जो भी परेशानियां झेली वे सब अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आया है। अब आपको बस उस दिशा में चलना है और देखना है कि कैसे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। यह समय आपके जीवन में बदलाव का प्रतीक है। यह वह समय है जब आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना शुरू होगा। भगवान शिव ने आपकी मेहनत और भक्ति को देखा है, और अब वह समय आ गया है जब उनका आशीर्वाद आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने हमेशा कल्पना की है। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में जो शक्ति है वह असीम है। उनकी कृपा से आप जीवन के हर संघर्ष से विजय होकर निकलेंगे। अब आपके जीवन में वह पल आने वाला है जब आप देखेंगे कि हर वह चीज जिसकी आपने कल्पना की थी वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रही है। यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हो रहा है। आपने जिस भी दिशा में कदम रखा है वहां आपको सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको हर कठिनाई का फल मिलेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। अब आपको सिर्फ अपने मन को शांत रखना है और महादेव की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफलताओं से भरना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपके जीवन में हर दिन नई उम्मीदें और नए अवसर आएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि आप इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ
अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है और अब आपको सिर्फ उस दिशा में चलना है। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और समृद्धि लेकर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और आप हर दिशा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है, भगवान भोलेनाथ की भक्ति और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में बनाए रखना।